हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम हिंदी की बुक के काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव में हुआ। कुछ लोग दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। ये सगुण उपासक कृष्ण भक्त थे और आचार्य वल्लभ ने इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया था। ये जन्मांध थे या प्रज्ञाचक्षु थे। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन्होंने श्री कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी बाल लीला, रूप माधुरी, संयोग वियोग श्रृंगार तथा भक्ति से संबंधित पदों की रचना की है। इनके भ्रमर गीत में सगुण भक्ति का सुंदर निरूपण हुआ है। इनका जीवनांत पारसोली नामक स्थान पर हुआ था। अब हम ये जो हमारा चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये क्या है। इसमें श्री कृष्ण ने भ्रमर गीत से संकलित करके इसको लिखा है, जिसमें सबसे पहले कृष्ण और राधा के प्रथम भेंट का वर्णन है कि जब श्री कृष्ण राधा से पहली बार मिलते हैं तो वो किस प्रकार से राधा से बात करते हैं और उनका परिचय पूछते हैं। तो आइए अब हम पहला पद पढ़ते हैं। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। श्री कृष्ण राधा से कह रहे हैं कि हे गोरी, तुम कहाँ पर रहती हो और तुम किसकी बेटी हो। हमने तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। खोरी मतलब गली। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनती रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। अब कृष्ण के इस सवाल का जवाब देते हुए राधा कृष्ण से कहती है कि हम ब्रज की ओर क्यों आएंगे, हम तो ब्रज की ओर आते ही नहीं हैं। खेलती रहती आपनी पोरी, हम तो अपनी दहलीज पर ही, अपनी पोली में ही खेला करती हैं और अपने कानों से यह सुना करते हैं कि नंद का लड़का बहुत शैतान है और माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुई राधिका भोरी। अब राधा की बात का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगा रही हो। खेलन चलो संग मेरी जोड़ी, तुम हमारे साथ खेलने चलो, जोड़ी बना करके तुम हमारे साथ खेलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुई राधिका भोरी। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई पूर्ण बातों से भोली भाली राधिका को बहला लिया और उसे अपने साथ खेलने के लिए अपनी बात मनवा ली। अर्थात
राधा ने श्री कृष्ण के साथ खेलने की बात स्वीकार कर ली। आया समझ में? जब पहले राधा और कृष्ण मिलते हैं तो कृष्ण राधा से कहते हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, और हमने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी भी नहीं देखा है। इस पर राधा श्री कृष्ण से कहती है कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगे, हम तो हमारी दहलीज पर ही खेला करते हैं और अपने कानों से ये सुना करते हैं कि नंद का लड़का दही और माखन की चोरी करता फिरता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं राधा से कि हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो, तुम हमारे साथ जोड़ी बना करके खेलो। इस पर रसिकों के शिरोमणि श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई पूर्ण बातों से भोली भाली राधा को अपनी बातों में बहला लिया और उसे अपने साथ खेलने की बात मनवा ली। नेक्स्ट है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनिक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। इस पद में गोपियों का वर्णन किया गया है कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उद्धव के साथ गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं और उद्धव उनको गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर है, मधुकर श्याम हमारे चोर। यहाँ पर एक भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कहा गया है कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर हैं, मन हर लियो तनिक चितवन ने। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर दृष्टि से और चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे मन को हर लिया। चपल नैन की कोर, तिरछे नेत्रों से हमारे मन को हर लिया है। पकड़े होते हृदय उरंतर, प्रेम प्रीति के जोड़। हमने उन्हें प्रेम और स्नेह के बल पर पकड़ करके अपने हृदय में बंद कर लिया था। प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति के बल पर हमने उन्हें पकड़ करके अपने हृदय में बंद कर लिया था। गए छुड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वो हमसे अधिक बलशाली निकले और उन्होंने प्रेम और स्नेह के सारे बंधन तोड़कर वे चले गए। दे गए हंसनी अकोर। स्वयं तो हमारे बंधनों से छुड़ा ले गए और बदले में हमें अपनी मंद मंद मुस्कान दे गए। दे गए हंसनी अकोर मतलब बदले में हमको अपनी मंद मुस्कान दे गए। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर। सूरदास प्रभु सर बस लूट्यो, नागन नवल किशोर। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब वे मुस्कुराकर और हमारा सब कुछ लूट कर ले गए, तब हम निंद्रा से जागे तो हम चौंक पड़ी। निसी बीती, रात बीतने पर। जब रात बीतने पर हम जागे तो हम चौंक पड़े। दूत मिलियो एक भोर, और भोर यानी प्रातःकाल। प्रातःकाल हमको भोरा एक दूत के रूप में मिला, अर्थात हमें उद्धव के दर्शन हुए। यहाँ पर उद्धव को भ्रमर बताया गया है। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया उद्धव से कहने लगी कि चतुर कृष्ण ने सरबस लूट्यो, हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, और हमारे हृदय में उनकी मधुर छवि भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आ गया है, और इसके आने से हमारी वेदना और बढ़ गई है।
इसमें ये गोपियां उद्धव से कहती है कि जब प्रातः काल हुआ और हमारी रात बीतने पर हमारी नींद खुली तो हमें उद्धव एक दूत के रूप में मिला। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। सर्वस लूट्यो मतलब सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, यहाँ पर नागर नवल किशोर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है और इसके आने से हमारी वेदना और बढ़ गई, अर्थात उद्धव जी के आने से हमारी वेदना और बढ़ गई है। इन पंक्तियों में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है और उद्धव को दूत के रूप में आया देख करके उनकी वेदना और अधिक बढ़ गई है। थर्ड नंबर पे है संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पटे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी सुखूटी, सर दव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। इस पद में गोपियां कह रही है कि संदेशनी मधुवन कूप भरे। गोपियां कहती है कि हमने इतने अधिक संदेश और संदेशवाहक भेजे हैं, इतने अधिक संदेश भेजे हैं कि मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। श्री कृष्ण स्वयं तो अपने संदेश नहीं भेजते हैं और जो हमने भेजे थे वह भी वापस लौट करके नहीं आए हैं। के जिते पथिक पटवे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। जितने भी पथिक मथुरा में गए हैं वे अब इस मार्ग से नहीं आते हैं। के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। यह भी हो सकता है कि श्री कृष्ण ने उनको समझा बुझा कर अपने वश में कर लिया हो, और यह भी हो सकता है कि वे श्री कृष्ण तक पहुँचे ही नहीं और के कहूँ बीच मरे, कोई बीच रास्ते में ही मर गए हों। इस कारण से संदेशवाहक और पथिकों का आवागमन बंद हो गया हो। कागद गरे मेघ मसीकूटी, सर दव लागी जरे। आगे गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपना संदेश नहीं भेजने का कारण यह भी हो सकता है कि मथुरा में कागज पानी में गल गए हों और स्याही समाप्त हो गई हो और जो लेखनी के रूप में काम आने वाले सरकंडे हैं वो भी जंगल की आग में जल गए हों। ऐसी स्थिति में पत्र कहाँ से लिख पाते हैं? सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। जो अंधा व्यक्ति है अर्थात जो सेवक है, अंधा सेवक है, वो पत्र कैसे लिख सकता है जब पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हैं, तो फिर वो पत्र कैसे लिखेंगे? इसलिए भी संदेशों और पत्रों का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसमें गोपियां वर्णन करते हुए कहती है कि संदेशों से मथुरा के कुएं भी भर गए हैं। श्याम स्वयं तो अपने संदेश नहीं भेजते हैं और हम भी जो संदेशवाहकों के साथ संदेश भेजते हैं वो भी वापस लौट करके नहीं आते हैं। तो ऐसा लगता है कि श्याम ने उनको समझा बुझा कर अपने वश में कर लिया हो या उत्तर न देने के लिए बाध्य कर लिया हो।
जिससे वो वापस नहीं आते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही मर गए हों। आगे गोपियाँ कहती है कि पत्र नहीं भेजने का कारण ये भी हो सकता है कि मथुरा के कागज पानी से भीग कर गल गए हों, स्याही समाप्त हो गई हो, और जो लेखनी के रूप में काम आने वाले सरकंडे हैं वो भी जंगल की आग में जल गए हों, तो ऐसी स्थिति में पत्र नहीं लिख सकते। और वैसे भी सेवक सूर लिखन को आंदो, सूरदास जी कहते हैं कि जो अंधा सेवक है वो पत्र कैसे लिख सकता है, पलक कपाट अरे, उनके जो पलक रूपी किवाड़ नहीं खुल पा रहे हैं, इसलिए पत्र नहीं लिख सकते हैं। आगे उद्धव मनमाने की बात, दाक चुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विषखात, जो चकोर को दई कपूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोर काठ में बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात। इसमें गोपियों के विरह व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियां उद्धव जी से कहती है कि उद्धव मनमाने की बात है, उद्धव जी ये तो अपने मन के मानने की बात है। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विषघात, इसमें मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए बताया है कि जो विष का कीड़ा है वो दाक और चुआरे जैसे अमृत के समान मीठे फलों को भी छोड़ करके विष ही खाता है, क्योंकि उसको विष खाना ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जो चकोर को दई कपूर को तजी अंगार आघात, जिस प्रकार से चकोर को कोई कपूर जैसा शीतल पदार्थ भी अगर खाने को दे देता है तो वह उसको छोड़ करके अंगारे को ही खा करके अपनी भूख मिटाता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। मधुप करत घर कोर काट में बंधत कमल के पात, जिस प्रकार से भौरा कठोर काट के अंदर से छेद करके उसमें अपना घर बना लेता है, भौरा कठोर काट में अंदर छेद करके और उसमें अपना घर बना लेता है, वही भौरा बंधत कमल के पात, वही भौरा क्या करता है, कमल के अंदर बैठ जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो उसकी पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जो पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लपटास, जिस प्रकार से पतंगा दीपक पर लिपटकर अपने प्राणों को त्यागने में ही अपना हित समझता है, दीपक सो लपटा तो दीपक में लिपट जाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि जाको मन जासो, जिसका जिससे लगाव होता है, जिसका जैसा मन होता है, सोई ताही सुहात, उसे वही अच्छा लगता है। अर्थात जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसका जैसा मन होता है, उसको वही अच्छा लगता है। यह तो अपने अपने मन की बात है। इसलिए हमारा मन भी श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है और हम उनसे दूर नहीं जा सकते। हेलो बच्चों।